मेरी लड़ाई है इन जाहिल डॉक्टरों से, मेंटल हेल्थ के, और इन जाहिल अस्पतालों से। हनी पाजी से जब पूछा गया, रिया चक्रवर्ती ने पूछा कि आप अपने बीमारी के बारे में, या फिर आपको वॉइसेस सुनाई देता था, लोग आपको पागल कहेंगे अभी भी, इन सब के बारे में इतना खुल के कैसे बात करते हैं आप? हालांकि करना तो चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं करता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप क्यों करते हैं? हनी पाजी ने एक बहुत क्लियर बात कहा कि मैं ये सब जो भी कुछ कह रहा हूँ, पता है किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ? मैं उन जाहिल डॉक्टरों को लेकर लड़ रहा हूँ, उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, जो बहुत बड़े बड़े खुद को डॉक्टर कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इतने अधेड़ उम्र के लोग हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं बीमारी को। मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जब 5-6 डॉक्टर मेरे सामने आके इलाज करने की कोशिश करते गए, लेकिन मुझे और ज्यादा ट्रिगर्ड कर देते थे, और ज्यादा खराब हालत में मुझे डाल देते थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे और तकलीफें होता था, और साथ ही साथ मुझे बहुत सारी मेडिकेशन लेना पड़ता था। और उन सब को बदलकर आज मैं जिस डॉक्टर के पास हूँ, मैं फिलहाल नाम नहीं बताने वाला हूँ, दिल्ली का वो डॉक्टर है, उनके पास उनका जो इलाज चल रहा है हनी पाजी का, अभी बिल्कुल वो ठीक है। और जो एक्सपीरियंस की बात किया जाता है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस पे नहीं चलता है, क्योंकि दिमागी जो बीमारी होता है, ख्यालों में जो पुलाव चलता है ना भाई, वो समझना बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं इस चीज को समझने के लिए ऐसा ही एक कोऑपरेटिव डॉक्टर चाहिए होता है। साथ ही हनी पाजी ने ये भी कहा कि मैं हमेशा ज्यादा नशा, गांजा या फिर सिगार, दारू, इन सब के बारे में बात करता हूँ, वो मेन रीजन बताता हूँ मेरी बीमारी का, लेकिन एक्चुअल में मेन बीमारी जो था वो था कम सोना। जी हाँ, मैं स्लीप बहुत कम लेता था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगता है ये बीमारी ज्यादा हुआ था। और ड्रग्स या फिर आप कह सकते हैं नशा करना, वो उसमें बूस्ट डालता था, जिस वजह से मैं और जल्दी बीमार हो गया और उस लेवल तक चला गया बीमारी के। और कहीं ना कहीं ये बात आप मैच करा पाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें 8 घंटे सोने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 घंटा सो जाओ, एक नैप ले लो, बस आपका हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोने की वजह से कितना बीमारी हो सकता है, आपके मन में, आपके दिमाग में कितना ख्याल आ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है आपको, ये आपको पता नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंटरव्यू को देखने के बाद, क्योंकि हनी पाजी को मैं विश्वास करता हूँ, सुशांत भैया के साथ यही ऐसा ही कुछ हुआ था, और तब उनके साथ उनका फैमिली नहीं था संभालने के लिए, जो हनी पाजी के साथ हुआ। और इसीलिए बार बार पॉडकास्ट में ये भी कहा जा रहा था, हनी पाजी भी कह रहे थे कि आपने तो सामने से देखा था एक इंसान को मेरे जैसे होते हुए। और कहीं ना कहीं उस दौर में एक सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो शायद रिया भी नहीं दे पाई थी सुशांत सिंह राजपूत को।